सारी औरतें आई हो और देख रही हो कि इसके हाथ में 6 उंगली है, वो छठी उंगली है कहाँ। तो मित्रों, मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई है, मैं उनसे बहुत डरता हूँ और ये सोच रहा हूँ कि जब मैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद बाहर जाऊँगा तो कहेंगे आप फिर क्यों रहे थे, आप इधर क्यों देख रहे थे। हाथ से ऐसे ही उपजता है। अभी प्रेम भाई ने एक बात कही कि मैंने हास्य कहानियों के संदर्भ में आदरणीय कोहली जी का या प्रेम जी का जिक्र नहीं किया। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हास्य कहानियों की जहाँ तक बात है, कोहली जी ने बेहद गंभीर व्यंग्य लिखे हैं। अस्पताल जैसा विश्व श्रेणी का उपन्यास लिखा है, इतना बढ़िया व्यंग्य उन्होंने लिखा। कबूतर के लिए इतना उनके पास है। खुद प्रेम के पास राजधानी में दवार, बेशम में जैसे सीता अपहरण केस और बहुत सारी चीजें। तो वो बात हास्य कहानियों के संदर्भ में थी, व्यंग्य कहानियों के संदर्भ में नहीं थी। ठीक है मित्रों, छोटे सा अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अंश इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जब आप इस अंश को पढ़ने के बाद ताली बजाएं या हंसें तो भावना प्रकाशन के स्टॉल नंबर 17 से कुछ किताबें खरीद लें, वरना बर्फी के पैसे नीरज मुझे नहीं देगा। मित्रों, हास्य कहानी का शीर्षक है एक सच्ची मुच्ची की प्रेम कहानी। हुजूर, एक शहर में एक अदद लड़का था, एक नग लड़की थी। लड़का और लड़की दोनों ही इश्किया फिल्मों के शौकीन थे। ऐसी फिल्म देखकर आए बढ़ते थे और कहते थे, हे भगवान, काश ये निगोड़ा इश्क हमें भी हो जाए। लड़के पढ़ाई में जीरो था, दिखने में हीरो था। लड़का पढ़ाई में जीरो था, दिखने में हीरो था। तलाश थी तो बस हीरोइन की। उसने मन्नत मांग रखी थी कि जिस दिन वो इश्क के इम्तिहान में पास हो जाएगा, हनुमान जी के मंदिर में 2.5 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाएगा। वो उसके लिए काफी यत्न करता था। बालों का फुग्गा बनाता था, रंगीन छीट की शर्ट पहनता था, नीचे घिसी हुई जींस धारण करता था, दिन में 7 घंटे आईने को देता था और दिन हो या रात आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए रखता था। उसको लगता था कि मैं इससे स्मार्ट दिखता हूँ, लेकिन भाई की मनोकामना सफल नहीं हुई। बीच में गायब कर रहा हूँ। भाई की मनोकामना सिर्फ सफल नहीं हुई। उसके बाद वो एक लवगुरु के पास पहुंचा। लवगुरु महोदय वाकई गुरु थे। वो एक बीवी और 9 प्रेमिकाएं एक साथ अफोर्ड करते थे। वो एक बीवी और 9 प्रेमिकाएं एक साथ अफोर्ड करते थे और कहीं भी कोई लफड़ा नहीं होने देते थे। हमारा हीरो लवगुरु की शरण में पहुंचा, जाकर सीधे उसके चरणों में गिरा। लवगुरु ने पहले लड़का देखा, उसका ज्योग्राफिया जांचा, उसके जेब का हाल मालूम किया, इश्क पर उसके इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं तलाशी और उसके बाद वाचे, बालक तेरा भविष्य उज्जवल है। बालक तेरा भविष्य उज्जवल है। इश्क की बिसात पर तेरी गोटी जरूर फिट बैठेगी। एक काम कर, मैं तुझे एक प्रेम पत्र डिक्टेट करा देता हूँ। तू कंप्यूटर पर इसकी साधारण कॉपी तैयार कर लियो और जहां जहां संभावना दिखे इन्हें बांट दियो। लड़के ने 7 कॉपियां बांट दी। 8वीं कॉपी उसके पास पहुंची जिसे वाकई जरूरत थी। मित्रों, बाकी की कहानी आप